Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th biology class 9th biology बेटा चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। और आज हमने इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है और वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। चैप्टर नंबर बेटा 9, पेज नंबर है आपके पास 174। ठीक है, पेज नंबर है आपके पास बच्चों 174 और जो टॉपिक का टाइटल है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, सबसे पहले बेटा इस स्टोमेटा को डिस्कस करने से पहले इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को आपको पता होना चाहिए कि जो स्टोमेटा हैं वो है क्या हैं। ठीक है, जो स्टोमेटा हैं वो है क्या हैं। बेसिकली बेटा इटसेल्फ स्टोमेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्मॉल ओपनिंग है, एक स्मॉल पोर है जो कब जनरेट होता है, जब जो आपके दो गॉड सेल्स हैं उनके दरमियान ये जनरेट होता है। कब? जब बेटा उनमें जो वाटर है वो ज़्यादा हो जाता है और वो टर्जिड हो जाते हैं। अभी बेटा थोड़ा सा अगर हम इसको लार्जर करके स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाऊं तो बेटा क्या होता है कि आपके पास इस तरह से दो जो हैं वो बीन शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, दो जो हैं आपके पास इस तरह से बीन शेप जो हैं वो सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये जो दो सेल्स हैं इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। अब बेटा ये जो गार्ड सेल्स है ना, इनकी जो इनर सरफेस है, इनकी ये वाली जो इनर सरफेस है, ये जो इनकी कनकेव सरफेस, इसको ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? कनकेव सरफेस। ठीक है, इनकी ये वाली जो इनर सरफेस है, इनर कनकेव सरफेस, ये क्या होती है? थिक होती है। ठीक है, क्या होती है? थिक कनकेव सरफेस। ठीक है, और दूसरी तरफ जो इनकी बाहर वाली सरफेस होती है वो होती है कन्वेक्स। ठीक है, इस तरह से जो सरफेस होती है इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स। ठीक है, और ये क्या होती है जी? आपके पास थिन होती है। अब स्टोमेटा क्या है? हम तो स्टोमेटा पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, जब ये आपके पास जो बीन शेप सेल्स हैं, जब इनमें वाटर भर जाता है और ये टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, वाटर भर जाता है और ये टर्जिड हो जाते हैं, तो पहले इसको समझो। अगर मैं आपको बताऊं तो चले, फॉर एग्जांपल बच्चों, ये जो आपके पास हैं दो, ये हमारे पास क्या हैं? गॉड सेल्स हैं। ठीक है, ये दो आपके पास क्या हैं? गॉड सेल्स हैं। अब देखो, जब इनमें किसी भी किस्म का वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो दरमियान में कोई भी जो है आपके पास यहाँ पे होल या जो पोर है वो प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों सेल्स, इनमें टर्जिडिटी आएगी, इनमें वाटर बन जाएगा। ठीक है, इनमें वाटर भर जाएगा, इस वाले सेल में भी, इस वाले सेल में भी, तो क्या होगा? दरमियान से बेटा जब ये सेल्स इनमें टर्जिडिटी आ जाएगी तो इनके दरमियान में एक पोर क्रिएट हो जाएगा। इनके दरमियान में एक पोर क्रिएट हो जाएगा, एक सुराख बन जाएगा। उसी सुराख को बेटा हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इसी सुराख को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। बात क्लियर हुई है? अब ये देखो, ये दोनों टर्जिड फॉर्म में है। अगर इन्हीं को थोड़ा सा हम फ्लेक्सिड फॉर्म में यहाँ पे मैं शो करूँ तो क्या होगा? इस तरह से ये जो दोनों आपके पास सेल्स हैं ये इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, और इनके दरमियान किसी भी किस्म की जो कोई भी स्पेस है वो नहीं रहेगी। इस फॉर्म में देखो, यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का कोई भी जो होल है वो नजर नहीं आएगा। ये टर्जिड फॉर्म थी। ठीक है, इसमें इसका साइज भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा इस तरह से, और ये जो है इसकी फ्लक्सिड फॉर्म है, फ्लक्सिड। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जब दोनों सेल्स आपस में पिंच हो जाएंगे तो यहाँ पे जो स्टोमेटा हैं वो बेसिकली होंगे नहीं, तो हम इसे क्या कहते हैं? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। के जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो गए हैं? क्लोज हो गए हैं। यहाँ पे देखो स्टोमेटा ओपन है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और यहाँ पे हम क्या कह देते हैं? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बात क्लियर है? चलें,
अब जब आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, इसके बाद अब जो अगली बात है वो समझनी बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलें, स्ट्रक्चर क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कौन और किस तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है जी, चलें पहले डिस्कस करते हैं कि जो स्टोमेटा है बेटा, मोस्टली डे टाइम की अगर हम बात करें तो डे टाइम पे जो स्टोमेटा हैं वो ओपन रहते हैं। आगे जाके हम रीज़न भी देखते हैं क्यों। और अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो जो नाइट टाइम है उसमें आपके पास जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब इन स्टोमेटा का काम क्या है, रेगुलेट द ट्रांसपायरेशन। जो स्टोमेटा का सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, स्टोमेटा रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। देखो बच्चे, अगर प्लांट सेल में वाटर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, जाइलम वेसल से बहुत ज्यादा वाटर मेसोफिल सेल्स की तरफ आ रहा होगा, तो स्टोमेटा क्या रहेंगे, मोस्टली ओपन रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि डे टाइम पे और नाइट टाइम पे इनमें क्या डिफरेंस आता है। इसका स्ट्रक्चर भी नेक्स्ट आप छोटी सी हेडिंग इसके स्ट्रक्चर की भी दे सकते हैं कि स्टोमेटा बेसिकली है क्या। तो उसमें आप बताएंगे कि दो गॉड सेल्स के दरमियान, ठीक है, गॉड सेल्स हैं, उन गॉड सेल्स के दरमियान ही बेटा एक ओपनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब ये जो गॉड सेल्स हैं इनकी दो सरफेसेस हैं, एक इनकी आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, और एक इनकी इनर सरफेस है जो मैंने आपको बताया है, इनर सरफेस। अब आउटर सरफेस को हम कहते हैं कन्वेक्स और ये क्या है, थिन है। और जो आउटर सरफेस है वो है, इनर सरफेस है कनकेव, और ये थोड़ी सी क्या है, थिक है। और इनर सरफेस के ही वजह से जो आपके पास एक ओपनिंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब देखो जी, जब गॉड सेल्स वाटर इनमें आ जाता है, व्हेन गॉड सेल्स गेट वाटर एंड बिकम turgid, their shape are two bean like and the stomata between them open। कब ओपन होते हैं जी स्टोमेटा, सिंपली अगर हम देखें ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो मैंने आपको बताया बेटा कि जब आपके पास व्हेन गॉड सेल्स गेट वाटर, व्हेन गॉड सेल्स गेट वाटर, जब इनमें वाटर आ जाता है तो क्या हो जाते हैं, दे बिकम टर्जिड। जब टर्जिड हो जाएंगे तो किस शेप में आ जाएंगे, मोर बीन लाइक। ठीक है, बीन लाइक शेप में आ जाएंगे, और उस शेप की वजह से फिर क्या होगा कि इनके दरमियान एक होल क्रिएट हो जाएगा और हम कहेंगे कि स्टोमेटा आर ओपन, स्टोमेटा आर ओपन। ठीक है, इसी तरह से अगर क्लोजिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो जब वाटर गॉड सेल से, व्हेन गॉड सेल रिमूव वाटर, व्हेन गॉड सेल्स रिमूव वाटर, जब ये वाटर को रिमूव करेंगे, देखो तो फिर किस फॉर्म में आ जाएंगे, फ्लेक्सिड फॉर्म में। ठीक है, फ्लेक्सिड फॉर्म में आ जाएंगे और लेस बीन लाइक हो जाएंगे, इनकी जो शेप है वो लेस बीन लाइक हो जाएगी, और हम क्या कहेंगे कि स्टोमेटा आर क्लोज्ड। हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा आर क्लोज्ड। बात समझ आ रही है कि ओपनिंग और क्लोजिंग से मुराद क्या है, अभी तक हमने वो डिस्कस किया है। ठीक है, अब आते हैं इसके पूरे मैकेनिज्म की तरफ कि जिस मैकेनिज्म के तहत ये जो स्टोमेटा हैं ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं वो क्या है। ठीक है, चलें जी, ये तो था अभी तक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा होता है। ठीक है, चलें जी, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हेडिंग दे लेंगे हम मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ opening and closing of
हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन गॉड सेल। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जिस मोस्टली जो क्या होता है आपके पास ग्लूकोज, सॉल्वेंट क्या होता है वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या मतलब, गॉड सेल्स में बेटा सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वही बेसिकली कंट्रोल करती है किसको, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ठीक है, ये है हमारे पास गॉड सेल्स। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना है। चलें यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डे टाइम की बात करते हैं जी। डे टाइम, देखो बच्चों, डे टाइम में क्या होता है कि जो आपके पास जो गॉड सेल्स हैं, जो मेसोफिल सेल्स हैं बेटा, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। डे टाइम पे आपके पास फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बात को समझते जाना है। जब दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट। ठीक है, तो डे टाइम पे जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो क्या होगा, बाहर से बेटा जो वाटर है, बाहर से जो वाटर है वो मूव करेगा इनसाइड द गॉड सेल। जब वाटर मूव करेगा तो जो आपके पास गॉड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, दोबारा से देखें। दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रही है। जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है, तो सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब सोल्यूट बढ़ गया तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। देखो अंदर वाटर कम है, बाहर वाटर क्या है, ज्यादा। तो वाटर बाहर से गॉड सेल्स के अंदर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो जो आपके पास सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड। क्या हो जाएंगे, टर्जिड। जब टर्जिड हो जाएंगे तो मोर बीन शेप में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, मोर बीन शेप में आ जाएंगे। और ये जो स्टोमेटा है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। नाइट में क्या होता है जी, नाइट में अगर हम बात करें तो नाइट में आपके पास नाइट टाइम पे आपके पास नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ग्लूकोज प्रोडक्शन भी नहीं होगी। जब ग्लूकोज प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब डिक्रीज होगी तो जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, जब वाटर देखो, वाटर अब अंदर ज्यादा हो जाएगा रात के टाइम और बाहर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो वाटर है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जिसके नतीजे में जो सेल है वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिड हो जाएगा और उसके दरमियान जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये बेटा एग्जैक्ट मैकेनिज्म है आपके पास स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के हवाले से। ठीक है, आपकी बुक में क्या मेंशन किया है जिसने कि जो रिसेंट स्टडीज हैव रिवील्ड दैट लाइट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयंस फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इनटू गॉड सेल्स। ठीक है, ये मैकेनिज्म जो मैंने आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताया बेटा, ये आपकी बुक में इस तरह से मेंशन नहीं है। आपकी बुक में
ये इससे बात आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। आपकी बुक वाले ने क्या बताया है, ठीक है, मतलब उससे भी यही है, लेकिन उसने एक थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया है कि डे टाइम पे क्या होता है, आपके पास जो हैं पोटेशियम आयंस, कौन से, जो पोटेशियम आयंस हैं, आपको पता है कि गार्ड सेल्स कहाँ पे होते हैं, एपिडर्मिस में, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल्स से जो पोटेशियम आयंस हैं वो मूव करते हैं गार्ड सेल्स में। पोटेशियम आयंस मूव फ्रॉम एपिडर्मिस टू गार्ड सेल्स। कब जी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डे टाइम में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। डे टाइम में क्या होता है, लाइट जो है पोटेशियम आयंस को मूव करवाती है एपिडर्मिस से गॉड सेल्स की तरफ, ठीक है। अब ये जो गॉड सेल्स में जब ये जो पोटेशियम आयंस हैं ये फ्लो करवाते हैं वाटर को, वाटर फ्लोज द पोटेशियम आयंस इनटू गॉड सेल्स। सिंपली जो पोटेशियम आयंस हैं वो डायरेक्टली गार्ड सेल्स में नहीं जा सकते, क्या वाटर की मौजूदगी में वो क्या करते हैं, गार्ड सेल्स में एंटर होते हैं। और जब वाटर उन गार्ड सेल्स में एंटर होगा तो जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है। जब टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। एज वाटर एंटर, ठीक है, वाटर एंटर होगा तो जो सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन। यही वजह है कि हम कहते हैं कि डे टाइम पे जो स्टोमेटा हैं वो क्या रहते हैं, ओपन, ठीक है। अब नाइट टाइम पे क्या होता है जी, अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो गार्ड सेल्स में जो ग्लूकोज बनना है वो कम हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम एट द एंड ऑफ डे या एट नाइट, एट एंड ऑफ डे भी आप कह सकते हो या एट नाइट भी कह सकते हो। अब बेटा देखो ग्लूकोज नहीं बनता, ठीक है, तो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है आपके पास, हाइपोटोनिक, ठीक है। क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक जो सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जिसके नतीजे में पोटेशियम आयन फ्लो बैक फ्रॉम द गॉड सेल्स टू द एपिडर्मिस। यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो पोटेशियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस flow back from God cells to epidermis, एपिडर्मिस। अब क्या होता है जी कि जो आपके पास पोटेशियम है वो गॉड सेल्स से दोबारा एपिडर्मल सेल्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके साथ साथ जो वाटर है वो भी क्या होता है, रिमूव होता है, जिसके नतीजे में जो गॉड सेल्स हैं वो फ्लेक्सिड हो जाते हैं, ठीक है। जब फ्लेक्सिड हो जाते हैं तो उनके दरमियान जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। चले, at the end of day potassium ions flow back from God cells to the epidermal cells and concentration of glucose also fall. Due to it water moves to the epidermal cell and God cell lose their turgor and it cause the closure of stomata, ठीक है। बच्चे क्विकली एक बार मैं आपको बता दूं स्टोमेटा क्या है। दो गॉड सेल्स के दरमियान बेसिकली ओपनिंग है, ठीक है। जब इसमें वाटर भर जाएगा इन दोनों सेल्स में तो ये टर्जिड हो जाएंगे, जब टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। कब ओपन होंगे, डे टाइम पे, जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर से सेल के अंदर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, उसके साथ साथ वाटर भी मूव करेगा, जिसके नतीजे में जो सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाएंगे, फूल जाएंगे। जब फूल जाएंगे तो उन दोनों के दरमियान में स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब रात की बात करें तो रात में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो वाटर बाहर से सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और जो पोटेशियम आयंस हैं वो भी सेल के गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल्स की तरफ मूव करेंगे, जिसके नतीजे में जो सेल है वो क्या हो जाएगा, अपनी टर्जिडिटी को लूज कर देगा और उसमें बेटा जो स्टोमेटा है उनके दरमियान वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सो इसको आपने अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज़।